दोस्तों, आपने हॉलीवुड मूवीज में बड़े से बड़ा सांप और बड़े से बड़ा डायनासोर तो जरूर देखा होगा, मगर दोस्तों ये जानवर कभी दुनिया के जंगलों में हकीकत में राज किया करते थे। इनमें से एक या दो जानवर आपने देखे होंगे, मगर इससे ज्यादा नहीं। और बाकी जानवर कौन से हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लिब्रा इन्फो की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। तो नए आने वाले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। नंबर 7, अर्जेंट डायनासोर्स। दोस्तों, अर्जेंट डायनासोर्स जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर्स में से एक था। इसकी लंबाई और वजन जानकर आपको एक दफा झटका जरूर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी लंबाई 100 फुट थी और इसका वजन तकरीबन 100 टन के करीब था, जो कि इसे सबसे बड़े जानवरों में से एक बनाता है। ये जानवर तकरीबन 94 से 97 मिलियन साल पहले इस जमीन पर पाया जाता था। ये जानवर साउथ अमेरिका, खास तौर पर आज के अर्जेंटीना के इलाकों में रहता था, इसलिए इसका नाम भी अर्जेंट डायनासोर्स रखा गया है। रिसर्च से पता चला कि ये जानवर जड़ी बूटियां और बड़े बड़े पौधे और दरख्त खाता था। 1987 में पहली बार इसके फोसिल्स अर्जेंटीना से डिस्कवर हुए थे। अर्जेंट डायनासोर्स का वजन तकरीबन 2 बोइंग 737 तैयारों के बराबर बनता है, जो कि सच में इम्पॉसिबल लगता है। नंबर 6, मोसासोर्स। दोस्तों, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ा रेंगने वाला समुद्री जानवर था, जो कि तकरीबन 82 मिलियन साल पहले इस जमीन पर पाया जाता था। मोसासोर्स की लंबाई 50 से 60 फुट तक होती थी और इसका वजन तकरीबन 3000 पाउंड यानी कि 13,680 किलोग्राम था। ये समंदर में रहता था और ज्यादा वक्त पानी में ही गुजारता था। मोसासोर्स गोश्त हो जानवर था। इसकी खुराक में ज्यादातर मछलियाँ, ऑक्टोपस और बहुत से रेंगने वाले समुद्री जानवर शामिल हैं और कभी कभार ये समुद्री परिंदे भी खा जाता था। इसके बड़े और तेज दांत इसे शिकार करने में बहुत मदद देते थे। इसके 4 पंख और लंबी टेल होती थी, जो कि इसे तेज तैरने में बहुत मदद देती थी। मोसासोर्स का वजन तकरीबन 2 किंग एयर 350 तैयारों के बराबर बनता है, जो कि सच में हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, जो भी हो, मगर कभी ये जानवर समंदरों में राज किया करते थे। नंबर 5, पेटागोटिटन। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा डायनासोर था। इसकी लंबाई 37 मीटर यानी कि 122 फुट थी और इसका वजन तकरीबन 70 टन यानी कि 65,595 किलोग्राम तक था। ये डायनासोर तकरीबन 95 मिलियन साल पहले इस जमीन पर पाया जाता था। ये डायनासोर भी साउथ अमेरिका, खास तौर पर अर्जेंटीना के जंगलों में पाया जाता था। ये डायनासोर भी जड़ी बूटियां और बड़े बड़े पौधे और दरख्त खा जाता था। पेटागोटिटन के फोसिल्स पहली बार 2014 में अर्जेंटीना से डिस्कवर हुए थे। पेटागोटिटन का वजन 2 बोइंग 737 तैयारों के बराबर बनता है। पेटागोटिटन का कंपैरिजन मौजूदा दौर के सबसे बड़े जानवर ब्लू व्हेल के साथ किया जा सकता है, लेकिन जमीन पर चलने वाले जानवरों में पेटागोटिटन का कोई मुकाबला नहीं है, जो कि सच में हैरान कर देने वाली बात है। नंबर 4, ड्रेडनोटस। दोस्तों, ये भी बड़ा ताकतवर और बहुत ही बड़ा डायनासोर था। इस डायनासोर की लंबाई 85 फुट थी और इसका वजन 65 टन था, जो कि तकरीबन 59,000 किलोग्राम बनता है। ये डायनासोर तकरीबन 70 से 75 मिलियन साल पहले इस जमीन पर पाया जाता था। ये डायनासोर भी अर्जेंटीना के इलाकों में रहता था। ड्रेडनोटस बड़े बड़े पौधे और दरख्त और जड़ी बूटियां खा जाता था। ड्रेडनोटस के फोसिल्स पहली बार 2005 में अर्जेंटीना से डिस्कवर हुए थे और रिसर्च से पता चला कि ये डायनासोर अपने वक्त के सबसे बड़े जानदारों में से एक था और इसका नाम ड्रेडनोटस इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका मतलब है किसी से ना डरने वाला। दोस्तों, जो भी हो, मगर ये कुदरत की सबसे बड़ी तहरीकात में से एक है। नंबर 3, टाइटानोबोआ। दोस्तों, ये जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा और सबसे वजनी सांप था। टाइटानोबोआ की लंबाई तकरीबन 42 से 47 फुट तक थी। इसका वजन तकरीबन 2500 पाउंड यानी कि 1134 किलोग्राम था, जो कि तकरीबन 4 बोइंग 737 तैयारों के बराबर बनता है। हैरत के तौर पर ये सांप तकरीबन 60 मिलियन साल पहले जमीन पर पाया जाता था, जो कि डायनासोर के खत्म होने के बाद का दौर है। टाइटानोबोआ गर्म और नमकीन जंगलात में रहता था, जहाँ आज शुमाली कोलंबिया वाक़या है। इसके जबड़े इतने ज्यादा मजबूत थे कि ये बड़ी बड़ी मछलियों और मगरमच्छों का शिकार करता था। 2009 में रिसर्चर्स ने पहली बार टाइटानोबोआ के फोसिल्स कोलंबिया की कोयले की खानों से डिस्कवर किए थे। इसकी हड्डियों की बनावट और साइज ने बायोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था, मगर बायोलॉजिस्ट को ये बात समझ आ गई कि लाखों साल पहले के गर्म माहौल में जानवर बहुत ही ज्यादा बड़े हुआ करते थे। जो भी हो दोस्तों, मगर मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा सांप देखा है। नंबर 2, मेगलाडोन। दोस्तों, मेगलाडोन की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक शार्क में से एक थी। मेगालोडोन की लंबाई तकरीबन 50 से 60 फुट थी
मगर कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक कई सारी मेगालोडॉन की लंबाई तकरीबन 82 फुट थी और इसका वजन तकरीबन 70 टन के करीब था, जो कि तकरीबन 63,503 किलोग्राम बनता है। मेगालोडॉन तकरीबन 23 मिलियन साल पहले समंदरों में पाई जाती थी। ये शार्क दुनिया के गर्म समुद्रों में रहती थी और ज़्यादातर सहारी इलाकों में पाई जाती थी। मेगालोडॉन की खुराक में बड़ी मछलियाँ, व्हेल शार्क और दूसरे समुद्री जानवर शामिल थे। मेगालोडॉन के दांत बहुत बड़े, चौड़े और ट्राइएंगल की शक्ल के होते थे, जिनकी लंबाई 7 इंच थी। हैरत के तौर पर इसके जबड़ों में टोटल 276 दांत होते थे। मेगालोडॉन के जबड़ों में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो आसानी से एक व्हेल शार्क की हड्डियों को चूरा चूरा कर सकती थी। मेगालोडॉन का वजन तकरीबन 12 अफ्रीकी हाथियों के बराबर बनता है, जो कि बड़ा का वजन है। नंबर 1, लेदरबैक सी टर्टल। दोस्तों, ये कछुआ समुद्री कछुओं में से सबसे बड़ा कछुआ है और मजे की बात यह है कि ये कछुआ अभी भी जिंदा है और मुख्तलिफ समंदरों में पाया जाता है। लेदरबैक सी टर्टल की लंबाई तकरीबन 6 से 7 फुट होती है और कुछ कछुए इससे बड़े भी होते हैं और इसका वजन तकरीबन 1500 पाउंड यानी कि 700 किलोग्राम तक होता है। लेदरबैक सी टर्टल का शेल दूसरे समुद्री कछुओं के बरअक्स नरम और चमड़े की तरह का होता है और इसी वजह से इसका नाम लेदरबैक रखा गया है। लेदरबैक सी टर्टल ज्यादातर जेलीफिश खाता है, लेकिन जब कभी फिश ना मिले तो दूसरे समुद्री जानवर और पौधे भी खा जाता है। ये टर्टल बहुत ही लंबी मुसाफत भी तय कर सकता है। फीमेल टर्टल अंडे देने के लिए बीच पर आती है और एक वक्त में सैकड़ों अंडे दे देती है। इन अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो वो भी फौरन समंदर में चले जाते हैं। मगर बैड न्यूज ये है कि लेदरबैक सी टर्टल की आबादी कम हो रही है और इन्हें मुख्तलिफ खतरात का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें माहौलियाती तब्दीली, शिकार और प्लास्टिक की आलूदगी वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, जो भी हो मगर कुदरत ने इसे कमाल का बनाया है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको सबसे खतरनाक जानवर कौन सा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।